नमस्कार दोस्तों, मैं रवेश कुमार। यह मेरा नया चैनल पेंशन वॉइस टीवी है, जहां मैं आपको देश विदेश की बड़ी बड़ी खबरें सरल और सीधे शब्दों में समझाऊंगा। यहां मैं पेंशन, आपकी जेब, आपकी मासिक आमदनी और आम आदमी की जिंदगी पर असर डालने वाले हर फैसले की सच्ची तस्वीर बिना किसी शोर और दिखावे के आपके सामने रखूंगा। मेरा उद्देश्य है कि आम नागरिक तक सही, स्पष्ट और निष्पक्ष जानकारी पहुंचे। अगर आप मेरी ईमानदार और बेबाक पत्रकारिता पर भरोसा करते हैं और मेरा साथ देना चाहते हैं तो इस चैनल पेंशन वॉइस टीवी को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें ताकि कोई भी जरूरी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज जो महत्वपूर्ण अपडेट्स पेंशन धारकों और कर्मचारियों के लिए सामने आई हैं, उन्हें विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, आज का दौर सिर्फ राजनीति या चुनावी वादों का नहीं है। यह आपके बुढ़ापे की सुरक्षा, आपकी पेंशन, आपके वेतन और आपके परिवार के भविष्य का दौर है। सरकारों की फाइलें, मंत्रालयों की मीटिंगें, संसद के अंदर उठते सवाल और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी याचिकाएं, इन सबके बीच असली किरदार आप हैं, वो कर्मचारी और पेंशनर जिनकी जिंदगी इन फैसलों पर टिकी हुई है। आज हम 3-4 बड़े मोर्चों की बात करेंगे, जहां से आने वाली खबरें आपके बैंक खाते, आपकी मासिक पेंशन और आपके मन की शांति तीनों को सीधे प्रभावित करने वाली हैं। सबसे पहले बात करते हैं EPS 95 और अन्य पेंशन योजनाओं की। वर्षों से एक मांग लगातार उठती रही है कि न्यूनतम पेंशन को 1000 या 1200 रुपये पर छोड़ देना सिर्फ आंकड़ों के साथ मजाक है। आज के दौर में यह रकम न दवा के लिए पर्याप्त है, न राशन के लिए, न किराए के लिए। देश भर के EPS 95 पेंशनरों ने जिस तरह लगातार आंदोलन किए, ज्ञापन दिए, दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर जिलों के कलेक्टर ऑफिस तक आवाज उठाई, अब उसका असर धीरे धीरे दिखने लगा है। हाल की बैठकों में यह स्वीकार किया गया है कि न्यूनतम पेंशन को सम्मानजनक स्तर तक ले जाना सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी है। कई प्रस्तावों में 3000, 5000 और 7500 प्रतिमाह जैसी अलग अलग रकमों पर चर्चा हुई है। अभी अंतिम फैसला नहीं आया है, लेकिन यह पहली बार है जब आधिकारिक दस्तावेजों में इतनी साफ भाषा में लिखा गया है कि मौजूदा पेंशन अपर्याप्त है और इसमें सब्सटेंशियल रिवीजन की जरूरत है। यह छोटा वाक्य नहीं, उन्हीं फाइलों में लिखा हुआ सच है जिनके नाम पर सालों से आपको टाल दिया जाता था। यहां एक बात साफ समझ लीजिए, जब तक आप जैसे लोग जागरूक नहीं होंगे, सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक कोई भी न्यूनतम पेंशन 1000 से 7500 रुपये अपने आप नहीं हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, इस चैनल पेंशन वॉइस टीवी को सिर्फ मनोरंजन की तरह मत देखिए, इसे अपने अधिकार की क्लास समझिए। जो साथी अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुए हैं, वे अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, क्योंकि आगे भी EPS 95, APFO और पेंशन सुधार से जुड़ी हर गंभीर जानकारी यहीं पर विस्तार से समझाई जाएगी। अब आते हैं दूसरी बड़ी लड़ाई पर, महंगाई भत्ता और 18 महीने के अटके हुए एरियर की। कोविड के समय में सरकार ने वित्तीय संकट का हवाला देकर DA की कई किस्तें रोक दी। उस समय कहा गया था कि हालात सामान्य होने पर सबका हिसाब किया जाएगा, लेकिन जैसे जैसे महीनों ने साल का रूप लिया, ये एरियर फाइलों में ही कैद रह गए। आज हालत यह है कि लाखों पेंशनर और कर्मचारी 18 महीनों के बकाया महंगाई भत्ते के लिए न्यायालय से लेकर संसद तक दस्तक दे रहे हैं। कई याचिकाएं दायर हुई, विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने लिखित आपत्तियां भेजी और अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अदालत में यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या सरकार आर्थिक तंगी के नाम पर कर्मचारियों और पेंशनरों का वैधानिक हक का अनिश्चित समय के लिए रोक सकती है। यह सिर्फ 18 महीने की रकम नहीं है, यह उन 18 महीनों का टलता हुआ इलाज है, स्कूल की फीस है,
बिजली का बकाया बिल है, वो राशन है जो किसी ने उधार में लिया। जब सरकार कहती है कि विचाराधीन है, तो असली मतलब होता है आप थोड़ा और इंतजार कीजिए। लेकिन इस इंतजार की कीमत कौन चुकाता है? आप चुकाते हैं, आपकी जेब चुकाती है, आपका मनोबल चुकाता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में यह कह दिया कि डीए एरियर का भुगतान करना ही होगा, तो सरकार के पास विकल्प बहुत कम बचेंगे। हो सकता है एक मुश्त रकम की जगह किस्तों में भुगतान हो सकता है साल के अलग अलग हिस्सों में राहत दी जाए। लेकिन यह साफ है कि मामला अब सिर्फ फाइलों की चर्चा तक सीमित नहीं रहेगा। इसलिए इस केस की हर सुनवाई पर नजर रखना बेहद जरूरी है, और यही काम हम इस चैनल के जरिए आपके लिए कर रहे हैं। अब तीसरी बड़ी बहस 8वां वेतन आयोग और डीए मर्जर की। जब भी वेतन आयोग की बात आती है तो सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों का नाम लिया जाता है, लेकिन असल में इसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। पिछली बार जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, तब महंगाई भत्ते का एक बड़ा हिस्सा बेसिक वेतन में जोड़ा गया। उस समय यह कहा गया था कि आगे चलकर जब डीए 50% के आसपास पहुंच जाएगा तो उसकी समीक्षा हो सकती है, डीए मर्जर और अंतरिम राहत पर विचार हो सकता है। आज जब महंगाई लगातार ऊंची बनी हुई है, पेट्रोल, गैस, सब्जी, किराया, पढ़ाई, हर चीज की कीमत बढ़ रही है, तो कर्मचारियों की यूनियन 20% अंतरिम राहत और डीए को बेसिक में मर्ज करने की मांग दोबारा उठा रही है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई अंतिम घोषणा नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि फाइनेंस सेक्रेटरी स्तर तक यह चर्चा पहुंच चुकी है कि अगर महंगाई इसी तरह ऊंची रही तो सिर्फ 3-4% की डीए बढ़ोतरी से बात नहीं बनेगी। यहां पर पेंशनरों का सवाल और भी बड़ा हो जाता है। बहुत सी बैठकों में देखा गया कि नए वेतन आयोग की चर्चा होती है, लेकिन पेंशनरों को या तो फुटनोट में लिख दिया जाता है या बाद में अलग कमेटी बनाकर बात टाल दी जाती है। यही वजह है कि अब पेंशनर संगठन साफ साफ कह रहे हैं, या तो वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में हमें स्पष्ट रूप से शामिल कीजिए, या फिर अलग मजबूत पेंशन आयोग बनाइए जो कम्यूटेशन, मेडिकल, फैमिली पेंशन, महंगाई राहत और टैक्स जैसे मुद्दों पर ठोस सिफारिशें दे। अब जरा कम्यूटेशन रिकवरी और मेडिकल भत्ते की बात कर लें, क्योंकि यह दो शब्द आपके हर महीने की पेंशन को चुपचाप खा जाते हैं। जब आप रिटायर होते हैं और एक मुश्त रकम लेने के लिए पेंशन का हिस्सा कम्यूट कराते हैं, तो उसकी वापसी के नाम पर 10-15 साल तक आपकी पेंशन से रकम काटी जाती रहती है। कई रिपोर्टों में स्वीकार किया गया है कि 15 साल की रिकवरी अवधि बहुत लंबी है। इस पर गंभीर विचार चल रहा है कि इसे घटाकर 11 या 12 साल किया जाए, ताकि कुछ साल पहले ही आपको पूरी पेंशन मिलने लगे। अगर यह बदलाव लागू होता है तो कल्पना कीजिए, आप जैसे लाखों पेंशनरों को 3-4 साल तक हर महीने कुछ 100 या कुछ हजार रुपये अतिरिक्त मिल सकते हैं। यह छोटी तकनीकी सुधार नहीं है, यह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ा अंतर ला सकता है। मेडिकल भत्ते की स्थिति भी किसी से छुपी नहीं है। आज एक सामान्य टेस्ट की रिपोर्ट, एक साधारण दवा की पर्ची और कुछ दिनों की दवा का बिल सब मिलाकर हजारों रुपये का हो जाता है। ऐसे में 500 या 1000 रुपये का हेल्थ अलाउंस नाम के अलावा कुछ नहीं बचता। इसीलिए अब यह मांग तेज हुई है कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को यथार्थवादी स्तर पर लाया जाए, कम से कम 3000-5000 रुपये प्रतिमाह तक। कई समितियों ने इस पर सहमति जताई है कि मौजूदा राशि प्रतीकात्मक है, व्यवहारिक नहीं। अब यह देखना होगा कि वित्त मंत्रालय इस पर कितनी जल्दी और कितनी उदारता से फैसला लेता है। लेकिन इतना तय है कि जब तक आप सवाल पूछते रहेंगे, जब तक आप अपने अधिकारों को लेकर आवाज उठाते रहेंगे, तब तक यह मुद्दा टेबल से नीचे नहीं सरक सकेगा। अब थोड़ा साइबर सुरक्षा और बैंकिंग फ्रॉड की भी बात कर लेते हैं,
क्योंकि जितनी मेहनत से आप अपनी पेंशन और एरियर का इंतजार करते हैं, उतनी ही तेजी से ठग लोग उसे लूटने की कोशिश में लगे रहते हैं। बैंक के नाम पर फर्जी कॉल, पेंशन ऑफिस के नाम पर मैसेज, केवाईसी अपडेट करने के बहाने लिंक भेजना और फिर आपके खाते से पैसे साफ, यह सब अब आम बात हो गई है। याद रखिए, कोई भी असली बैंक कभी फोन पर ओटीपी, पूरा कार्ड नंबर या पासवर्ड नहीं मांगता। पेंशन से जुड़े किसी भी अपडेट के लिए अगर मैसेज आए तो सीधे आधिकारिक वेबसाइट या अपने बैंक की शाखा में जाकर पुष्टि कीजिए। जितनी मेहनत आप पेंशन के लिए करते हैं, उतनी ही सजगता से उसे बचाने की भी जरूरत है। दोस्तों, यह पूरा विश्लेषण सुनकर आप समझ रहे होंगे कि मामला सिर्फ एक स्कीम या एक योजना का नहीं है, यह आपके पूरे बुजुर्ग जीवन की तस्वीर का सवाल है। न्यूनतम पेंशन, डीए एरियर, वेतन आयोग, कम्यूटेशन, मेडिकल भत्ता, टैक्स, बैंकिंग सुरक्षा, ये सब मिलकर तय करते हैं कि रिटायर होने के बाद आपकी जिंदगी गरिमा के साथ गुजरेगी या सिर्फ गुजारे के नाम पर कटेगी। इसीलिए मैं आपसे फिर कहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की गहरी और सच्ची जानकारी आपको लगातार मिलती रहे, तो पेंशन वॉइस टीवी को सब्सक्राइब करिए। सिर्फ देखकर आगे मत बढ़ जाइए। वीडियो के नीचे एक छोटा सा बटन है, उसे दबाकर आप इस पूरे अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। आपकी सब्सक्रिप्शन, आपका कमेंट और आपका शेयर, यही हमारी ताकत है। कमेंट में जरूर लिखिए कि आप किस राज्य से देख रहे हैं, आपकी मौजूदा पेंशन कितनी है और आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है। न्यूनतम पेंशन, 18 महीने का एरियर, मेडिकल भत्ता या टैक्स में राहत। आपकी राय सिर्फ आंकड़ा नहीं, हमारी अगली रिपोर्ट की दिशा तय करने वाला सवाल है। आज की इस रिपोर्ट को यहीं रोकते हैं, लेकिन लड़ाई यहीं नहीं रुकती। फाइलें अभी भी चल रही हैं, कोर्ट में बहस जारी है, संसद में सवाल उठने बाकी हैं और सड़कों पर पेंशनरों की आवाज अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है। हम इस चैनल पर हर कदम, हर बैठक, हर आदेश और हर फैसले पर नजर रखेंगे और बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी चमक दमक के पूरी सच्चाई आपके सामने रखते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने बुजुर्ग माता पिता और आसपास के पेंशनरों का ध्यान रखिए, उन्हें जानकारी दीजिए, उनकी आवाज बनिए। मैं बहुत जल्दी पेंशन, वेतन, एरियर और आपके अधिकार से जुड़ी अगली बड़ी खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।